धर्मशाला के सौकड़ीदा कोट में बादल फटा, मकानों में मलबा, कई दुकानें बहे, डिपो को हुआ नुकसान, लोगों ने भागकर बचाई जान। बिजली का ट्रांसफार्मर ध्वस्त होने से बिजली ठप। वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस में दिल्ली के कब्जे और हिमाचल के नेताओं को साइड लाइन किए जाने का दावा किया। नेता विपक्ष के गलत टिकट आवंटन पर पार्टी छोड़ने के बयान पर कसा तंज। द्रंग विधानसभा क्षेत्रों से एक और कांग्रेस कार्यकर्ता ने मांगा टिकट। उदयानंद शर्मा ने टिकट को लेकर किया आवेदन, कहा सभी वरिष्ठ नेताओं के सहयोग और मार्गदर्शन से बढ़ेंगे आगे। और मंडी जिला में लंपी वायरस के 943 मामले, अब तक वायरस से 13 पशुओं की हुई है मौत। 6250 पशुओं की अब तक हो चुकी है वैक्सीनेशन। पशुओं का टीकाकरण अभियान जोरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24/7। मैं हूं जनीशा। धर्मशाला की सौकड़ीदा कोट पंचायत में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। दोपहर बाद 3 बजे इंद्रू नाग मंदिर में 50 मीटर ऊपर घुर्रू नाले में यह बादल फटा। इस दौरान लोग जान बचाकर भाग निकले। पानी का बहाव इतना तेज था कि 7 दुकानें पूरी तरह से बह गई। वहीं 10 से ज्यादा घरों में मलबा जा घुसा। एक राशन डिपो भी मलबे से भर गया है। हालांकि घटना में किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है। फिलहाल बिजली का ट्रांसफार्मर ध्वस्त होने से बिजली ठप हो गई है। दुखद घटना यहाँ पर घटी है। अभी आज दोपहर 3 बजे के आसपास यहाँ पर भारी बारिश और बादल फटने जैसी बात सामने निकल कर आई है। उसके बाद यहाँ पर काफी बड़ी बाढ़ जो है वो यहाँ से निकली खनियारा से होकर, और काफी नुकसान जो है हमारे इस क्षेत्र में हुआ है। लोगों के घरों को बहुत नुकसान हुआ है, और साथ ही में जो हमारे कुछ एक दुकानदार हैं उनकी व्यवसाय चलाने वाले जो उनकी दुकानों को भी नुकसान हुआ है। हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 पुल यहाँ पर छोटे हमारे बहकर जो है वो पानी के बीच में चले गए, रास्ते डैमेज हुए हैं। बिजली की और पानी की जो व्यवस्थाएं थी उनको भी डैमेज हुआ है। अभी सभी विभागों के साथ मिलकर हम लोग पूरा इसका खाका तैयार कर रहे हैं कि कहाँ पर कितना कितना नुकसान हुआ है, और उसको फिर से सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलें, इस दिशा में सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ बादल फट गया ऊपर, और उसके कारण जो पानी है वो सीधा डाइवर्ट हो गया साथ वाले घर में, और काफी यहाँ पत्थर वगैरह चट्टाने आई हुई हैं जिससे पूरा ब्लॉक हो गया हुआ है। काफी नुकसान हो गया हुआ है। गाड़ियाँ भी बह गई हैं। गाड़ियाँ बह गई हैं, दुकानें बह गई हैं। नुकसान हुआ सर। यहाँ पे बादल फटने की सूचना मिली थी 2:53 पर। तो यहाँ पे लोगों की दुकानें बह गई हैं, घर बह गए हैं, लोगों के बहुत नुकसान हुआ है, और पेड़ बकरियाँ जो है वो दब गई हैं। और अगर बात करिए मुख्य पुल है, घुर्लू पुल जो है, और इंद्रू नाग मंदिर जो है, यहाँ पर भी कुछ दुकानें बही हैं। नाग मंदिर के पास जो दुकानें थी वो तो बह गई हैं, वो तो नीचे चली गई हैं, वो तो दिख भी नहीं रही पानी में। हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस इकाई पर दिल्ली के नेताओं का कब्जा होने का दावा किया। यही नहीं, सत्ती ने हिमाचल के बड़े कांग्रेस नेताओं को दिल्ली द्वारा साइडलाइन किए जाने का भी दावा किया। सत्ती ने नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के कुछ दिन पहले की गलत टिकट आवंटन पर पार्टी छोड़ने वाले बयान को आधार बनाकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में पहली बार नेता विहीन और नीति विहीन हुई है, और बाहर के लोगों ने आकर के कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर लिया है। कोई छत्तीसगढ़ से आकर के उनको गाइड कर रहे हैं, कोई दिल्ली से आकर के उनको गाइड कर रहे हैं, और स्थानीय नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है, उनको पूछा नहीं जा रहा है। और जिसके कारण कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं आने वाले चुनाव से संबंधित वो भी अनाप शनाप हो रही हैं। नेता विहीन होने का जीता जागता उदाहरण है कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर ये बात की कि हिमाचल प्रदेश में अगर टिकटें बेची गई, ठीक लोगों को टिकटें नहीं दी गई, तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। जब उनसे पत्रकार महोदय ने पूछा कि फिर कांग्रेस भी छोड़ेंगे, उन्होंने कहा छोड़ देंगे। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर समय समय पर अलग अलग नेता कांग्रेस के अलग अलग बयानबाजियां कर रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रदेश अध्यक्षा को बार बार बोलना पड़ रहा है, प्रतिभा सिंह जी को, कि आप लोग भैया रैलियों के अंदर टिकटें मत फाइनल करो, जाकर के किसी का नाम मत लो, तो हाईकमांड करेगा। इसका मतलब नेता कोई नहीं है। वीरभद्र सिंह जी के पास बाद कांग्रेस बिखर गई है, और जो वरिष्ठ नेता थे जैसे आशा कुमारी है, कौल सिंह हैं,
और गंगूराम मुसाफिर हैं, ऐसे और भी कई नेता हैं कांग्रेस के जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जो लंबे समय से दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन लोगों को बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया, उनको पूछ नहीं रहे हैं। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि 30 अगस्त को भारत सरकार द्वारा हिमाचल को एक बड़ी सौगात के रूप में 1190 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ब्लड ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी मिली है। जम्वाल ने कहा कि मंडी जिले के बल्ह तहसील में हवाई अड्डा बनने से भी मंडी जिला की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। इससे भी हिमाचल के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हाल ही में 30 अगस्त को भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी सौगात के रूप में 1190 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ब्लड ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी मिली है। यह पार्क ऊना की हरोली तहसील में 1405 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान की गई है। इस ब्लड ड्रग पार्क का अनुमानित निवेश लगभग 50,000 करोड़ रुपए होगा। पार्क के बनने से लगभग 20,000 युवाओं को प्रत्यक्ष और 10,000 युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। यह पार्क प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का एक हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश में 77% एपीआई फार्मास्यूटिकल का कच्चा माल चाइना देश से आयात किया जाता है, लेकिन अब हिमाचल में ही कच्चे माल के उत्पादन के लिए 600 से अधिक इकाइयां लगाने के बाद नजदीक से ही कच्चा माल उपलब्ध हो जाएगा, जिससे दवाइयों की कीमत में भी गिरावट आएगी। 30% से ज्यादा वो भागीदारी इस क्षेत्र में हिमाचल की है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मुझे लगता है कि ये बल्क ड्रग पार्क जो है इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि रोजगार के साथ साथ सस्ती दवाइयां भी मिलेंगी और उसके साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर जो है हिमाचल प्रदेश का भी कंट्रीब्यूशन होगा। जब ये बल्क ड्रग पार्क स्थापित हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल इस बल्क ड्रग पार्क के माध्यम से हमारी जितनी नालागढ़ बद्दी में हमारी फार्मास्यूटिकल की इकाइयां हैं, लगभग 600 से ज्यादा यूनिट्स आज हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मदद हमें होगी। और सुंदरनगर में 24 करोड़ से बनी पीने के पानी की परियोजना को झील से पानी अब नहीं उठाया जाएगा। पीने के पानी की परियोजना का सुंदरनगर में विरोध का सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते विधायक ने पुराना बाजार में जनता के सुझाव लिए और कहा कि इस परियोजना को अब नहर से पानी को उठाया जाएगा, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जनता के सुझाव का आदर किया जाएगा। जनता ने विधायक चुना है, जनता को ही समर्पित रहेगा। बंद कर दूंगा, लेकिन अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं कि ये योजना चलनी चाहिए, सिर्फ आपने कहा कि स्थान को जहां से पानी टैप किया जा रहा है उस स्थान को बदलकर नहर से लिया जाए, तो निश्चित तौर पर आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि इस योजना को फिर हम चला देंगे। अगर सब लोग सहमत होंगे, फिर भी अगर कोई बात मुझे पता है कि राजनीति जिस प्रकार से होती है, आज कहा कि ये सोर्स ठीक नहीं, जब नहर में ले जाएंगे फिर कोई और मुद्दा लाएंगे, लेकिन इस योजना को कंप्लीट करने में लगभग 23 करोड़ से ज्यादा राशि लगी है। और अब सोर्स को चेंज करके नहर में ले जाना होगा तो कम से कम 5 करोड़ रुपया खर्च आएगा। लेकिन जहां मेरे क्षेत्र की जनता के लिए हमने 23 करोड़ रुपया खर्च किया है, 5 करोड़ की कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। लेकिन इसके लिए सहमति मैं चाहता हूं कि अगर हम सब लोग सहमत हैं कि झील की बजाय नहर से, क्योंकि सरकार को इसके लिए भी 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टिकट के लिए आवेदनकर्ताओं से आवेदन पत्र मांगा था और अब टिकट के चाहवान भी खुलकर सामने आ रहे हैं। बात अगर द्रंग विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार सामने आ रहे हैं। आश्रय शर्मा के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग के बाद अब एक और कांग्रेस कार्यकर्ता ने टिकट के लिए आवेदन किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के प्रस्ताव के बाद द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कार्यकर्ता उदयानंद शर्मा ने वीरवार को कांग्रेस हाईकमान से टिकट के लिए आवेदन किया है।
मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी द्रंग विधानसभा क्षेत्र के युवा ने, जो मूलतः द्रंग विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता है और द्रंग विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को मद्देनजर रखते हुए टिकट के लिए आवेदन किया है और वे कांग्रेस हाईकमान से आग्रह करते हैं कि उनके प्रस्ताव पर विचार करें। उन्होंने कहा कि मैं उन नेताओं में नहीं है कि जो ये कहेंगे कि भूतपूर्व में द्रंग विधानसभा क्षेत्र से रहे कांग्रेस या भाजपा पार्टी के नेताओं ने क्षेत्र को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दिया, बल्कि सबने भरसक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो सभी नेताओं के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लिए अथक प्रयास करूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान मेरे प्रस्ताव पर विचार करेगी तो मैं ठाकुर कौल सिंह के आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देश से द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। कि एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी द्रंग विधानसभा क्षेत्र के युवा ने, जो मूलतः द्रंग विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता हो, उसने द्रंग की आवाम की आवाज़ को मद्देनजर रखते हुए, द्रंग के युवाओं को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना आवेदन दर्ज किया है और मेरा निवेदन पार्टी आलाकमान से भी रहेगा कि मेरे इस आवेदन पत्र के ऊपर अपना विचार करें। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ, मैंने अपने पिछले कल की एक पोस्ट में भी ये लिखा था कि मैं उन नेताओं में नहीं कि जो ये कहेंगे कि भूतपूर्व में जो द्रंग विधानसभा क्षेत्र से नेता रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, कि उन्होंने द्रंग विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दिया। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सभी नेताओं ने भरसक प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है। ठाकुर कौल सिंह जी हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। यदि पार्टी आलाकमान मेरे प्रस्ताव के ऊपर विचार करेगी तो मैं ठाकुर साहब के आशीर्वाद से, ठाकुर साहब के दिशा निर्देश और उनके सहयोग से द्रंग विधानसभा क्षेत्र में हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। वहीं आश्रय शर्मा के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग को लेकर उदयानंद शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 80,000 मतदाताओं में कोई युवा काबिल नहीं है जो कि इस विधानसभा को रिप्रेजेंट करे। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के 80,000 मतदाता, कम से कम 80,000 मतदाता। पिछले कुछ दिनों में मैंने सोशल मीडिया में देखा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रत्याशी भी रहे, भाई आश्रय शर्मा जी ने भी द्रंग विधानसभा क्षेत्र से अप्लाई किया है। मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये बात अवगत हुई है। उनका भी हम इस बात के लिए स्वागत करते हैं क्योंकि ये तो लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है। परंतु मेरा एक प्रश्न है कि क्या द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 80,000 मतदाताओं में द्रंग विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई युवा काबिल नहीं है कि जो द्रंग विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करे? ये प्रश्न मैं जनता के बीच में छोड़ के जा रहा हूं कि क्या एक इतना बड़ा भौगोलिक दृष्टि से एक इतना बड़ा क्षेत्र हमारा, जिसके अंदर 80,000 मतदाता, 132 पोलिंग बूथ जिसके अंदर है, क्या उस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई युवा नहीं कि जो द्रंग विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर सके? रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।